सुबह सुबह निहार मुँह जो है ना ख़ातीन सिरके का पानी या इसके अलावा सौंफ का कहवा वगैरह बनाकर ना बड़ी फ्रीक्वेंटली पी रही हैं कि मैं पतली होना है, और शाम में उतनी बर्गर्स और पिज़्ज़ा वगैरह के जो ऑर्डर्स हैं ऑनलाइन ने इनको और सहल बना दिए। और यही ओबेसिटी और ये ओवरवेट जो है ये बीमारियों की जड़ है जी। अच्छा, डबल रोटी के साथ जिक्र आया कि अमूमन ख़ातीन कहती हैं कि वाइट ब्रेड की बजाय ना ब्राउन ब्रेड ले लें। ब्राउन नहीं कहती, वो ब्राउन कहती है। वो ब्राउन कहती हैं, ब्राउन कहती है, मशहूर ब्राउन ही है, लेकिन जबकि वो ब्राउन है। वो ब्राउन होती है लेकिन वो ब्राउन भी होती है सर। पानी छिपा के देखो रंग निकल आएगा। तो मिली वो चाय के बगैर जिंदा नहीं रहती। चाय पिए, बिल्कुल पिए। वाइट सॉल्ट बेहतर है या पिंक सॉल्ट बेहतर है? सर ये अगर ये तीनों को स्टडी किया जाए ना, आयोडीन में उसमें भी मिनरल्स हैं, रॉक सॉल्ट में भी मिनरल्स हैं, उसमें भी, इसमें डिफरेंट किस्म के मिनरल्स हैं। बेस्ट मल्टीविटामिन है कौन सा? बेस्ट टाइम कौन सा है कि ये बॉडी में इजीली इसकी एब्जॉर्प्शन बेस्ट हो? इसमें हम अगर बात करें तो सबसे पहले तो मैंने जो आज बेसिक डाइट आपको बता दी है, जिसमें आपको 5 चीज़ें बता दी कि हर जगह से आपको विटामिन मिनरल्स आए। कि आप कैंसर सर्वाइवर हैं और जब आपको पता लगा वो लम्हा क्या था? ये जो इशू है जी वो भी एक अल्लाह ताला से कनेक्शन की बात है अगर मैं करूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। VTV के प्रोग्राम बज़्म इफ्तिखार के साथ एक नए एपिसोड के साथ एक नई मेहमान शख्सियत। आज का प्रोग्राम इंशाल्लाह हम डिजीज़ के ऊपर बात करेंगे कि हम अपने डाइट प्लान से डिज़ीज़ प्रिवेंशन, डिजीज़ का ट्रीटमेंट, क्योर और इसी तरह इनको जिसे कहते हैं ना जड़ से कैसे उखाड़ सकते हैं, और जिसे आम आप सादा लफ्ज़ों में बोलें तो इलाज बिल ग़िज़ा। तो इसके लिए हमारे पास बड़ी ज़बरदस्त दबंग शख्सियत, और आज हम इनसे स्टोरी भी वो सुनेंगे इनकी कि कैंसर सर्वाइवर हैं और इनकी विल पावर से ये माशाल्लाह ये कैसे आज बिल्कुल आपके सामने हशाश बशाश और लोगों के चेहरों पर हंसी बिखेरने वाली शख्सियत हमारे दरमियान है। हॉस्पिटल्स में भी काम कर रही हैं और साथ ही साथ बड़े जगह पर सर्व कर चुकी हैं और न्यूट्रिशनिस्ट हैं। बतौर डायरेक्टर न्यूट्रिशनिस्ट इस वक्त FMH लाहौर के अंदर अपनी सर्विसेज दे रही हैं। मेरी मुराद डॉक्टर शाजिया ज़हरा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द प्रोग्राम डॉक्टर साहिबा वंस अगेन। और आपका शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाला और हमारे दरमियान मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, आज मैं ये चाहूँगा कि आप यहाँ से शुरू करें कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे यहाँ जो ज़्यादातर क्रोनिक डिजीज़ हैं जिसमें डायबिटीज़ है, जिसके अंदर जो है वो हमारे यहाँ अगर ये देखें तो ब्लड प्रेशर है, जिससे हाइपरटेंशन भी, तो ये बीमारियाँ वो हैं जो साल साल चल रही हैं लोगों को। इसके लिए हमें डाइट प्लान कैसे तरतीब देना चाहिए? और जिस तरह गर्मियाँ आएँ तो आम खाने से मना कर देते हैं, और इसी तरह सर्दियों में भी हम अब बंदा है उसका कहीं ना कहीं मीठा खाने को दिल कर ही पड़ता है, तो वो आप क्या रिकमेंड करती हैं? इवन तो डॉक्टर्स कई ऐसे हैं जो फ्रूट से भी बिल्कुल ही मना कर देते हैं, तो ये ज़रा गाइड करें। इसमें सर ऐसे है कि अगर हम बात करें कि डायबिटिक्स की, उसके अंदर डायबिटिक्स को हम फ्रूट्स क्यों मना कर देते हैं? मना नहीं करने चाहिए बिल्कुल जी। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, बिल्कुल फ्रूट्स खा सकते हैं। इवन अगर हम एक्सचेंज लिस्ट को देखें तो उसमें आम भी खा सकते हैं, अंगूर भी खा सकते हैं, इवन केला भी खा सकते हैं। इसके अंदर फाइबर ज़्यादा है जो कि आपकी इसको फैट को निकालता है और आपकी ग्लूकोज को मेंटेन रखता है। तो उसमें मना क्यों करते हैं डॉक्टर्स? क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मैं बार बार कहती हूँ कि हमारी पाकिस्तानी कौम जो बहुत इनोसेंट है, हम बहुत पीछे लगते हैं लोगों के। तो वो फ्रूट इसलिए मना करते हैं, डॉक्टर ने क्या एक फल खा लो, डॉक्टर ने कह देता है। उसके बाद जी डॉक्टर वो घर जाके पूरा तरबूज खा ले, वो कहता है। तो डॉक्टर के पास जो एक मरीज़ बार बार आ रहा है तो वो फिर सारे फ्रूट कहते हैं फ्रूट खाना ही नहीं है। तो वो नो डाउट फ्रूट्स का वो ये होता है कि अगर अनफॉर्चुनेटली ये सिर्फ आप डायबिटीज़ की बात नहीं करूँगी, हमारे जितने भी एंडोक्राइनोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, आई मीन के जितने भी हमारी ग्लैंड्स के इश्यूज़ हैं, ग्लैंड्स के अंदर आपको हाइपोथायराइडिज्म है, हाइपरथायराइडिज्म है, पेनक्रियाज का ज़्यादा इशू आ रहा है, फिर आपके ओवरीज का इशू, ओवरीज भी ग्लैंड्स हैं तो जिसमें आपके PCOS का इशूज़ आ रहा है। तो ये इतने ज़्यादा इशूज़ आ रहे हैं, और इसकी इन सारी बीमारियों की जड़ जो है ना जी वो आपका खुराक है। आपकी आजकल जो प्रोसेस खुराक है वो आप खा रहे हैं। तो डायबिटिक्स का जहाँ तक जिक्र है और जहाँ तक ये बाकी PCOS का जिक्र है, ये सारा गेम किसका है जी? वो इंसुलिन रेजिस्टेंस का है। आपका पेनक्रियाज एक छोटा सा ऑर्गन है आपका जो कि आपके शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है। जो ही आप कुछ खाते हो वो पेनक्रियाज क्या है? इंसुलिन निकालता है। तो हमारे यहाँ ये होता है कि बजाय हम अच्छी चीज़ें खाने के बाद हम कितना चीनी खा रहे हैं, हम कितना वो हर चीज़ के अक्सर पेशेंट आते नहीं, चीनी तो मैं चाय में आधी चम्मच पीता हूँ, लेकिन जब मैं पूछती हूँ उनसे कि आपने बेकिंग स्टफ कितना खाते हो,
आपने, इवन मैं कहती हूँ डबल रोटी में भी चीनी है, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है ना, तो वो चीनी से थोड़ा सा बचें, वाइट शुगर से बचें। अच्छा, डबल रोटी के साथ जिक्र आया कि अमूमन खातन कहती हैं कि वाइट ब्रेड की बजाय ना ब्राउन ब्रेड ले लें। ब्राउन नहीं कहती, वो ब्राउन कहती हैं। वो ब्राउन कहती हैं, ब्राउन कहती हैं, मशहूर ब्राउन ही है, लेकिन जबकि वो ब्राउन है। वो ब्राउन होती है, लेकिन वो ब्राउन भी होती है सर, पानी छुपा के देखो रंग निकल आएगा तो वो ठीक कहती हैं, ठीक है ना, वो पानी के अंदर जब उसको चीज़ को डालेंगे तो जब रंग छोड़ेगी। तो मैं हमेशा माओं को कहती हूँ कि अपने घर में कोशिश करें, स्पेशली डायबिटिक्स के लिए आपने जिक्र किया, तो दूध का कंटेंट मस्ट रखें। जो हमने ब्रेड एंड सीरियल्स के ऊपर उस वक्त हमारा स्किप हुआ कि ब्रेड एंड सीरियल्स के अंदर आपके जितनी गंदुम आती है, जितनी चीज़ें आती हैं, जौ आता है आपका, जितने ये सारी चीज़ें इसमें अंदर ब्रेड एंड सीरियल्स प्रोडक्ट्स के अंदर आ जाती हैं। कुछ रिसर्चेस, न्यू रिसर्चेस हैं, मुझे उसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो ग्लूटेन जो है ना वो इरिटेट करता है, वो जो पैनक्रियाज और इंसुलिन, क्योंकि ग्लूटेन एलर्जी भी होती है, लोग ग्लूटेन की वजह से, ग्लूटेन जो है हमेशा मैं सोचती हूँ कि अम्मा हवा को, आदम को अल्लाह बेहतर जानता है, गंदुम खाने से बाहर निकाला गया था तो जो गंदुम है, ये नहीं कह रही कि खानी बंद कर दें, लेकिन उसकी क्वांटिटी के ऊपर कंट्रोल करें। गंदुम के साथ आप जौ का आटा मिक्स कर लें, बेसन का आटा मिक्स कर लें, तो वो जब मल्टीग्रेन्स जो आटा है ना, जो मल्टीग्रेन ब्रेड्स भी मार्केट में पड़ी, तो मल्टीग्रेन आटे को दूध से गूंदें, उसके अंदर थोड़ा सा जैतून का तेल डाल लें, बड़ी मज़े की रोगनी रोटी, कच्ची डब रोटी बना लो, अच्छा, ठीक हो गया। तो आप वो अपने बच्चों को दें, अपने डायबिटिक कोई पेशेंट्स हैं उनको दें, अपने हस्बैंड्स को दें, खुद खाएं। उससे क्या होगा, ना आपका वज़न बढ़ेगा, फाइबर ज़्यादा आ जाएगा, ना आपका वज़न बढ़ेगा, आपका इंसुलिन पैनक्रियाज वो उसको मेंटेन रखेगा। तीसरी चीज़ जो है वो आपका जैतून का जिक्र बार बार मैं करती हूँ, तो जैतून एक ऐसी चीज़ है कि रोज़ों में आप सहरी टाइम जैतून ले लो तो सारा दिन प्यास नहीं लगती। दूसरा, आपका कोलेस्ट्रॉल से लेके, क्योंकि गुड फैट है वो बैड फैट को निकालता है, आपकी शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। यानी लेना वो आपने अगर लेना है डायरेक्ट सैलेड वगैरह में या फूड में, तो उसमें कुक नहीं करना, वो वर्जिन वाला लेना ही, एक्स्ट्रा वर्जिन फर्स्ट कोल्ड प्रेस्ड ऑयल। अच्छा, और अगर कुकिंग में लेना है तो पॉमेस जो भी आपका फर्स्ट कोल्ड प्रेस्ड आपका सीड से एक्सट्रैक्ट किया हुआ तेल है वो आपने लेना है, चाहे वो ऑलिव ही क्यों ना हो। अब देखें, बेस है ना, आपने एक हम नॉर्मल लोग जो चल फिर रहे हैं, एक वो लोग हैं जो बीमार हो चुके हुए हैं। अब वो बीमार क्यों है उसकी रीजनिंग फाइंड आउट करें, वो बीमार क्यों हो रहे हैं, वो बैड जरूरी है। जैसे मैंने पिछले में जिक्र किया कि वो लाहौरी ग़िज़ाएं खा रहा था, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, तो इसी तरह डायबिटिक्स भी। अच्छा, डायबिटिक्स को अगर मैं टिप्स दूँ, स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील रखें। आजकल इंटरमीडिएट फास्टिंग बहुत चल रही है, मैं हमेशा कहती हूँ ज़रूर करें इंटरमीडिएट, क्योंकि हमारे तो इस्लाम में हमें कहा गया है कि आपने हफ्ते में एक दिन, हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोज़ा रखा करते थे। और यकीन करें, उस दिन मैं एक बड़ा मज़े का एक प्रोग्राम देख रही थी, तो उसके अंदर उन्होंने रिसर्च की हुई 500 लीडर्स के ऊपर। अब हम हमेशा लाइफस्टाइल की बात करते हैं, तो मैंने जब वो 500 लीडर्स की पूरी, उसमें क्रिश्चियंस भी थे, उसमें मुस्लिम्स भी थे, सब लोग थे, लेकिन उनका सबका लाइफस्टाइल सेम था। अर्ली मॉर्निंग उठते थे, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, वॉक करते थे, टाइम के ऊपर खाना खाते थे, कम मतलब एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज भूख रख के हमें कहा गया जी खाना खाएं, खाना वो भूख से पहले ख़त्म कर देते थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट उसके अंदर सिंपल लाइफस्टाइल था जी, सिंपल लाइफस्टाइल, और हफ्ते में एक दिन वो फास्टिंग करते थे। तो अगर आप ये चीज़ों अपनी रूटीन में अपना लें तो कहाँ हम अनफॉर्चुनेटली, मैं यंग जनरेशन आपके इधर हमारे यहाँ हमारा सरमाया है जी आगे, और मुझे तो बड़ा इस वक्त मैं बड़ी उसमें जाती हूँ कि इन सब का क्या होना है, ये हमारे हाथ में है। तो मुझे लगता है कि सारी न्यूट्रिशनिस्ट को इकट्ठा हो जाना चाहिए, इनको बचा लें, क्योंकि जितनी आर्टिफिशियल चीज़ें बॉडी में वो लेके जा रहे हैं, वो हमारे अगर नाना दादा को देखा जाए जो कि 70-80s में जाके जब उन्होंने मरना है तो कोई बीमारी लगनी है, और वो भी बाज़ औक़ात नहीं लगती, और वो भी नहीं लगती थी, वो भी मतलब अभी मेरे हमारे नाना के भाई की 100+ में अभी उनकी डेथ हुई है, उनके दांत सारे असली थे, मतलब 100 साल के, उनको ऐनक नहीं लगी हुई थी, ठीक है। आई मीन कि उनको कुछ मतलब जब मरना उस वक्त डिजीज़ आती है, लेकिन अब क्या है,
20 साल भी आगे है। आप यकीन करें 5 साल के बच्चे अगर रात को टांगे दबवा के सोता है वहां से, ऐसे ही है। वो क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके अंदर उसकी बॉडी की उसकी के अंदर वो फ्यूल नहीं जा रहा जो उसको मेंटेन करे, जो उसको खड़ा करे। हम कहते हैं हमें जब हम पैदा होते हैं तो अल्लाह ताला ने हमें, ठीक है, जो माँ ने खाया हमारा बच्चा उसी हिसाब से पैदा होता है। ये मेरी अपनी PhD की रिसर्च थी, ठीक है। आप यकीन करें कि अगर वो बच्चा पैदा हो गया तो उसने एक स्ट्रक्चर 15 से 20 साल तक लेके चलना है। ये एक ग्राफ है। अब यहाँ पर उस 20 साल के बच्चे के हाथ में है कि उसने डिजीज लेके चलना है या लुक यंगर लिव लॉन्गर रहना है। उसने ग्राफ को यूं मेंटेन रखना है या उसने डिटोरिएट होना है, नीचे को जाना है। तो वो नीचे को हो रहा है। 20 साल का 25 साल का बच्चा ओवरवेट ओबेसिटी की तरफ जा रहा है, डायबिटीज़ की तरफ जा रहा है, हार्ट के इश्यूज हो रही हैं, बॉडी पेन्स हो रही हैं, आपके हर जगह मसल्स के अंदर ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो हमें इन सारी चीज़ों से बचना है। इन चीज़ों से बचना कैसे है? अगेन बात वही है, न्यूट्रिएंट रिच डाइट है। अब अगर हम असली दूध पी रहे हैं तब हमारा बॉडी के इफेक्ट है। ब्रेड एंड सीरियल्स की जब मैंने बात की, अल्लाह की कुदरत है, इसके अंदर सारा बी कॉम्प्लेक्स है। हमारा पूरी बॉडी मसल से बनी हुई है, इसके अंदर नर्व्स हैं और वो नर्व्स बी कॉम्प्लेक्स पे चल रही हैं। अगर हम वो मल्टीग्रेन आटे की रोटी नहीं खाएंगे, हम नान चाय में डुबो के खा रहे हैं, हम सफ़ेद आटे की रोटी खा रहे हैं, क्या खूबसूरत पकती है, तो वो मेदे स्टमक में तो वो बी कॉम्प्लेक्स नहीं लेके जा रही, जिसने यहाँ दर्दें हो रही हैं अक्सर ख़वातीन के, पट्टियाँ च दर्दा हो गई हैं। तो वो दर्दें फिर क्या करते हैं, न्यूरोबियन के और मैथिकोबाल के इंजेक्शन लगते हैं। अब वो न्यूरोबियन के है B1, B12, B6, मैथिकोबाल के है B12। ये पूरी बी कॉम्प्लेक्स विटामिन बी की फैमिली है, जो कि आपके अनपॉलिश राइस, जिसके अंदर जो कि पॉलिश किए हुए नहीं होते, और मल्टीग्रेन आटों के अंदर है। आप मिक्स करके, जो मैंने भी रोगनी रोटी खाई है, तो अपनी खुराक ऐसी अंदर लेके जाए जो डाइजेस्ट भी जल्दी हो जाए और फाइब्रस और फिर उसकी अब्जॉर्प्शन हो जाए और फाइब्रस भी डेफिनेटली हो कि उसमें। और ये जो डिजीज़ से बचना है बेसिकली, ये आपके अपने हाथ में। बिल्कुल सही। अच्छा, इसी तरह जो बंदे जिनको ओबेसिटी का प्रॉब्लम है, मोटापे का मसला है, वो अमूमन जो है उन्हें कहा जाता है कि आप जो है ना, ये जो अमूमन हम ख़वातीन को और मर्दों को भी देखते हैं, उन्होंने बॉटल में खीरे डाले हुए हैं, उन्होंने कोई चीज़ें और साथ सब्ज़ियाँ कोई डाली हुई हैं, ये जी डिटॉक्स वाटर है और ये स्लिम होने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। या इसके अलावा और सुबह सुबह निहार मुँह जो है ना ख़वातीन वो बनाती हैं सिरके का पानी, या इसके अलावा सौंफ का कहवा वगैरह बना कर ना बड़ी फ्रीक्वेंटली पी रही हैं कि मैं पतली होना है। और शाम में उतनी बर्गर्स और पिज़्ज़ा वगैरह के जो ऑर्डर्स हैं ऑनलाइन ने इनको और सहल बना दिए। और यही ओबेसिटी और ये ओवरवेट जो है, ये बीमारियों की जड़ है। मोटापा जड़ है, बिल्कुल सारी बीमारियों की मदर ऑफ द डिजीज़ है। बिल्कुल ऐसे ठीक हो गया। तो अगर मैं एक आम औरत को या मर्द को, अगर वो मेरी बात सुन रहे हैं, तो वो अपनी बॉडी को समझें, अपनी बॉडी की साइंस को समझें। अपनी बॉडी के डॉक्टर खुद बने वो लोग, और वो उसी वक्त बन सकते हैं कि वो ज़ुबान के चस्के पर मत जाए क्योंकि ज़ुबान ने पेट भरे, पेट के अंदर क्या जा रहा है उसको देखें, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अब ज़ुबान भाई द मैं ट्रैक से उतरी हूँ कि ज़ुबान ही जो है ना, वो दुनिया में भी दोज़ख दिखा रही है, क्योंकि स्टमक ख़राब हो जाए ना तो बंदे से कुछ रहता नहीं है। जबकि ख़वातीन बाज आने को तैयार नहीं है, ठीक है, तब भी बंदे की दुनिया ख़त्म हुई होती है, वो जन्नत दुनिया में दोज़ख है, और इसी ज़ुबान ने हमें आखिरत में भी दोज़ख में लेके जाना है। तो ये दोनों दोज़खों से मेरा ख्याल है आप लोग बचें। तो ज़ुबान का चस्के को ना करें आप, उसकी प्लेट में उसके हर तरह के में अब अगर हम बात करें कि अगर ओबेसिटी से बचना है, डायबिटीज़ से बचना है, तो हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं। आजकल लाइफस्टाइल थेरेपीज चल रही हैं। लाइफस्टाइल क्या है जी? वही टाइम पर उठना, वॉक करना, चीज़ों को वो रख के खाना, कॉम्बिनेशंस के साथ खाने को खाना, तो मेरा ख्याल है वो हेल्दी हो सकते हैं। और ये जो डिटॉक्स वाटर की आप बात कर रहे हैं, मैं कहूँगी कि वही खीरे ज़रा सलाद के साथ खा लें, यानी उसके पानी को कोई अंदर लेके जाएं। पानी के अंदर थोड़े से विटामिन्स की क्या होगा, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स चले जाएंगे बस, ठीक है। वो आप जब आप रोटी, मैं हमेशा इसका रिदम बल्कि बताती हूँ, सबसे पहले एम्प्टी स्टमक उठते हो तो कोशिश करो कि आप ड्राई फ्रूट कोई ना कोई लो। ड्राई फ्रूट के अंदर हमारे पास किशमिश है, अंजीर है, एप्रिकॉट्स, खुबानी है, कैश्यू नट्स हैं। नो, ये ड्राई फ्रूट्स हैं, ये ड्राई नट्स हैं। अच्छा, ये ड्राई नट्स हैं। टॉकिंग अबाउट ड्राई फ्रूट्स।
हम उसी को वो समझते हैं। तो ड्राई फ्रूट हमेशा रात को पानी में भिगो के आप उसके साथ आप, ये मैं एक बड़ा एक जर्नल प्लान, एवरीवन देनी नो डाउट पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, प्लान हाउ टू रिड्यूस योर वेट या हाउ टू बिकम हेल्दी, आई थिंक सो। मतलब वेट ऑटोमेटिकली, मोटा है पतला हो जाएगा, पतला है मोटा हो जाएगा, ठीक है। मतलब इस टेक्निक से जो मैं आज जो कि हम बड़े अरसे से इसको फॉलो करते हुए आ रहे हैं, एम्प्टी स्टमक उठ के आज अगर किशमिश खा ली है तो कल खुबानी खा लो या अंजीर का पानी पी लो, ये एम्प्टी स्टमक ये काम करो ताकि डिटॉक्सिफिकेशन इंटरनल जाके आपके टॉक्सिन्स निकल जाए, ठीक है। वो अंदर लेके जाओगे, खीरे खाली फेंकने से उससे चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन वो ड्राई फ्रूट इम्पैक्ट करते हैं एम्प्टी स्टमक। उसके बाद आँख खुलते आधे घंटे के अंदर अंदर अपना ब्रेकफास्ट करो। ब्रेकफास्ट ऑलवेज सेट के शुड बी लाइक अ किंग, बादशाहों की तरह होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं दरबार खड़े कर लो और लेविश, नो। हेल्दी मील देसी घी कितना है, ऑलिव ऑयल कितना है, अंडा कितना है, मतलब वो जो 5 फूड ग्रुप्स मैंने बोले थे वो पांचों के पांचों आपके उस वक्त ब्रेकफास्ट में होने चाहिए। वो बता दें एक मरतबा ताकि रिव्यू करने के लिए। उसमें मिल्क का कोई प्रोडक्ट ज़रूर होना चाहिए, जिसमें दूध या दही होना चाहिए। अंडे, प्रोटीन का जो सोर्स है वो आपका अंडा होना चाहिए। कोई अंडा नहीं खाता, किसी को एलर्जी भी हो सकती, तो वो कोई शामी कबाब ले ले। कोई भी मीट का प्रोडक्ट, फिर रोगनी रोटी हमेशा बोलती हूँ कि सादी रोटी और वाइट आटे की रोटी और ब्राउन और ब्राउन मल्टीग्रेन आटा, यानी मल्टीग्रेन आटे का पराठा भी बना सकते हैं, रोगनी रोटी बना सकते हैं बिल्कुल। मल्टीग्रेन को दूध से आटा को गूंदें और वो चीज़ें। फिर आपका फ्रूट कोई पार्ट ज़रूर होना चाहिए उसके अंदर। तो ये एक हेल्दी लेविश आपका ब्रेकफास्ट होना चाहिए, जो कि आपने, और सीजनिंग के लिए ऑलिव ऑयल एटलीस्ट 1 टीस्पून होनी चाहिए। देसी फैट की जो सोर्स है वो आपका देसी घी और ऑलिव ऑयल होना चाहिए। तो ये एक बड़ा लेविश किस्म का आपका ब्रेकफास्ट है। आप यकीन करें, सुबह को नाश्ता करके निकलेंगे तो पूरा दिन आप नॉन स्टॉप काम कर सकते हैं। फिर आपका आ जाता है स्नैक्स टाइम। स्मॉल एंड 2 टेक्निक्स होती हैं। एक होता है इंटरमीडिएट फास्टिंग, जो कि आपको हफ्ते में 1 दफ़ा कर लें, 2 दफ़ा कर लें अकॉर्डिंग टू आवर सुन्नत। और अगर आपने, और स्मॉल एंड फ्रिक्वेंट मील जो है वो आपको मेंटेन रखती हैं, क्योंकि आप काम भी कर रहे हो, आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए। तो उसके अंदर बेस्ट है कि आप ड्राई नट्स ले आओ। 10-11 बजे आपके उसके जो भी आपका ऑफिस टाइमिंग्स हैं या आपके घर के अंदर हैं, 1 फिस्ट, 1 मुट्ठी। हम क्या करते हैं, जब नट्स भी खाते हैं तो फिर प्लेटा भर लो। नो, 1 फिस्ट, अपनी, हर बंदे की अपनी साइज़ की मुट्ठी। उसमें 3-4 कैश्यू नट्स हो जाते हैं, काजू हो जाएंगे या बादाम हो जाए। और ये महंगे नहीं है प्लीज़, हम लगते महंगे हैं लेकिन ये हेल्थ कितने हैं। ये सारे गोलियां हैं आपकी विटामिन मिनरल्स की, बजाय के आर्टिफिशियल गोलियां खा रहे हो, दवाइयां लेने जा रहे हो। असली गोली ये है, वरना ड्राई फ्रूट डॉक्टर्स ने अपने बच्चों को खाना तड़े पैसे यही बात है, बिल्कुल ऐसी है। तो वो जो नट्स हैं 1 फिस्ट आपकी मुट्ठी होनी चाहिए। 1-2 खजूर रखो अपने ऑफिस के अंदर, तो वो चीज़ ले लो। और बजाय ये जो वाइटनर, जो टी वाइटनर्स हैं, उनकी चाय पी के अपने कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहे हो, ये सब चीज़ें प्लीज़ क्विट कर दो। चीनी डाल के वो पी रहे हो, ये सब चीज़ें बंद कर दो। और उसके बाद जो है आप अपना लंच की तरफ आ जाओ। ये इतना सा ले लो, फिर थोड़ी सी ग्रीन टी पी लो। आपने देखा होगा ग्रीन टी हमेशा पठान भी पीता है तो इतने से कप में है, शेख पीता है अगर बाहर चले जाओ तो वो भी इतने से, और वो भी खजूर के साथ, वो पूरी एनर्जी दे देता है असली जो ग्रीन टी। अच्छा, इसमें एक चीज़ गायब हो गई। इसमें हो सकता है बहुत सारे लोग ये बात जो नहीं उनको मिली, वो चाय के बगैर जिंदा नहीं रहते। नाश्ते में तो वो चाय तो पहले ही पीना शुरू चाय पिए, बिल्कुल पिए चाय। आप कम से कम जो खाना खाया उसके 15 से 20 मिनट के बाद आप ले लो चाय का कप, लो ज़रूर लो चाय के 1 से 2 कप। क्योंकि एक और रिसर्च बड़ी अच्छी मिल गई, मेरी कुलीग ने की थी, कि उसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट होता है कि आप बड़े यंग रहते हो चाय पी के भी। एंटीऑक्सीडेंट है, हाँ बिल्कुल, आपकी बॉडी को एक्टिव रखता है। तो ये चाय आप हमेशा खाने से आधा-पौना घंटा बाद है। इवन जितना भी फ्लूइड है, लिक्विड जितने भी हैं, अगर मैं पानी की बात करूं तो लिक्विड जितना भी वो अपना खाना, हर खाने से कम आधा घंटा पहले पीने चाहिए। साथ नहीं पीना, दरमियान में कम पीना है, और साथ बाद में बिल्कुल नहीं पीना, और बाद में कोई 1.5 घंटे के बाद पियो, ठीक है। नहीं तो आपका खाना वापस आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि स्टमक ने उसका लंच और डिनर का भी एक मैं तरीका बताती हूँ कि सबसे पहले आपने फ्रूट खाना है। लंच में आपने फ्रूट खा लिया, खाने आधा घंटा पहले आपने फ्रूट खा लिया, उसके बाद आपने कोई भी रोटी सालन ले लें। मैं कभी नहीं कहती हूँ कि फिश खा लो या मीट खा लो, मैं कहती हूँ कोई भी प्रोटीन का आइटम हो या कोई सब्जी हो, आलू गोश्त बना लो, लेकिन वो किस तेल में बना है। असल ये बड़ा सवाल ये है,
वो किस तेल में बने। हम क्या करते हैं, वो तरियाँ, वो जो ऊपर से बड़ी ब्यूटी खाने की नज़र नहीं आती तो हमारे खाने को लेविश नहीं कहा जाता, वो ना करें प्लीज़। सरसों का तेल में जब आप खाना पकाते हैं तो कोई तरियाँ नज़र नहीं आती। दूसरे तेल के जहाँ 2 चमचे डालते हैं वहाँ पर इसका 1 चम्मच डलता है। लेकिन ये बेस्ट है, सेव द मनी। आप अपने पैसों को इस तरीके से बचाएं, और उससे जब आप हेल्दी फूड लेके जाते हैं तो आप बीमारियों की तरफ कम जाते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो मैं हमेशा कहती हूँ फ्रूट पहले खा लिया, रोटी सालन को हमेशा कोशिश करें। ये भी एक सुन्नत हमारे नबी की पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है कि वो हमेशा दाल भी पकी होती थी तो रोटी को नरम करके खाते थे। हम खा के टीवी सामने चल रहा है तो मतलब कैसे हम खाना खाते हैं, दांतों का काम हम मैदे से लेते हैं। दांतों का काम मैदे से बेचारे को, मैदा बेचारे के ऊपर बर्डन डाल रहे होते हैं, सामने टीवी चल रहा होता है और कभी भी हम फोकस नहीं करते। तो मैं हमेशा कहती हूँ अपनी सारी सेंसेस को यूज़ करो, देखो खाने को पहले, फील करो, सूंघो उसको इवन कानों के हिस्सों को भी सुनोगे। जब तड़के शड़के लगते हैं, आवाज़ आती है तो उससे भी आपकी वो चीज़ बढ़ती है। तो ये सारी चीज़ें अपनी 5 हिस्से यूज़ करते हुए अपने खाने को एंजॉय करो। फोकस ऑन योर मील और अपनी प्लेट में देखो कि क्या कलरफुल चीज़ें हैं। तो उसमें अब आपका फल पहले खा लिया, फिर रोटी सालन किस तेल में बने, मोर फोकस ऑन दीज थिंग्स। आफ्टर देन यू कैन टेक आपका सब्ज़ी को हमेशा मैं कहती हूँ कि सलाद हमेशा हम खाते हैं, ज़रूर खाएं, हाई फाइबर डाइट है। लेकिन क्या जब आपका स्टमक की जीआई ट्रैक पूरा जो है प्रॉब्लम में है, गैसेस हो रही हैं, कॉन्स्टिपेशन भी हो रही है, क्योंकि जब कॉन्स्टिपेशन होती है, कब्ज़ होती है तो आपका गैसेस भी होती हैं, स्टमक में जलन भी होती है, स्टमक पहले पेन में है, ऊपर से कच्ची सब्ज़ी डाल रहे हो, वो भी ऊपर से केमिकल वाली, तो उससे बेहतर हल्का सा दम कर लो उसको। अच्छा, सब्जी को बॉईल कर लो हल्का सा दही के अंदर, और दही मस्ट रखो हर मील के साथ। 2 से 4 चम्मच दही मस्ट लो। नहीं ले सकते तो लस्सी का गिलास बना के पी लो खाने से पहले। ठीक है। तो ये पूरा एक रिदम देखें आप, कितना खूबसूरत एक लंच टाइम है। क्वांटिटी डिपेंड करेगी पर्सन टू पर्सन, बच्चे की क्या क्वांटिटी है, बड़े की क्या है, मोटे की क्या है, वो डिपेंड करेगी। मोटा है तो आधी रोटी ले ले, कम पतला है तो 2 रोटियों की तरफ चले जाए। लेकिन इसमें यहाँ मैं फिर वही बोलूँगी, हमेशा कहते हैं कि भूख रख के खाना खाएं। तो भूख रख के खाना, ओवर ईटिंग नहीं करनी खाने के बाद। तो ये 5 चीज़ों में डिनर, और फिर शाम की चाय अगर आप पीते हो तो आप ले लो, 1 कप चाय ले लो। लेकिन हम चाय भी फिर लैविश करते हैं, साथ में समोसे आ जाएँ, साथ में बोतलें आ जाएँ। और नॉर्मली हम क्या करते हैं, टीवी देख रहे होते हैं, रोटी सालन खाया, किसी ने बॉदर नहीं किया, दही खाया, किसी ने बॉदर नहीं किया, फ्रूट खाया, और उसके बाद कोका कोला, आई एम सॉरी मैं नाम मतलब कोल्ड ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड वाटर, जितना हमारा वो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं वो हमने पीना शुरू कर दी हैं उसके बाद। और उसके बाद वो खाना उनको लगता है उसका हजम हो गया, लेकिन वो अब्सॉर्प्शन आपकी बॉडी को नहीं लग रहा। वो क्या होगा, या तो आप पतले हो जाओगे या फिर वो बीमारियां क्रिएट करेगा। जो खाया वो न्यूट्रिशन वैल्यू तो ज़ाया होगी, न्यूट्रिएंट रिच। अब आप आई होप सो अंडरस्टैंड करें। और किसी को जैसे अब मुझे है कि अगर मैं रात को दूध पी लूँ तो लाइक मुझे लगता है मुझे नींद नहीं आती, तो मुझे होता है कि मैं अपने उस टाइम पढ़ ली। तो ये हर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो आपने दूध जो है वो किसी को बहुत सूट करता है, वो रात सोने से 1 घंटा पहले आपने पीना है तो दूध के गिलास पी लो। और खाना हमेशा मगरिब के टाइम पर बेहतर होता है। और फिर कहते हैं कि जो अगर हम वर्कआउट की बात करूं, जो आखिरी लाइफस्टाइल अगर मैं बात करती हूं तो उसमें वर्कआउट है। हम न्यू रिसर्चेस कहती हैं जैसे आप ऑफिस में बिजी हैं, ब्रेकफास्ट करें, 10 मिनट ब्रेक दें, स्टमक को रेस्ट दें, 10 मिनट वॉक कर लें। लंच किया, 10 मिनट ब्रेक दें अपने आप को। इवन नैप है उस वक्त, वो भी कैलोला करना जो है वो सुन्नत है। तो अगर वो 10 मिनट दे के आप 10 मिनट फिर चल फिर लो। फिर इसी तरह रात का खाना तो कांटों में भी चलना पड़े तो चलो ठीक है। तो ये 10-10 मिनट 30 मिनट की वॉक है जी आपकी। ठीक है। फिर नमाज बेस्ट एक्सरसाइज है। उसके अलावा आपकी जो है अगर ऐसे नहीं कर सकते तो 20 मिनट्स का गैप कर लो, 20 मिनट्स एरोबिक्स कर लो, 20 मिनट्स की वॉक कर लो, तो 40 मिनट्स 30 to 40 मिनट्स का टाइम मूव योर बॉडी ना। आई मीन क्या आपने बिल्कुल लेथार्जिक नहीं होना। हरकत में बरकत है। वो काफ जिंदगी जो है जी 2 चीज़ों के पीछे घूम रही है, काफ और रे के, या कर जाओ या रुक जाओ। तो ये पूरी बहुत खूब। अच्छा, डिनर में जो है वो डाइट प्लान में किन बातों को मद्देनजर रखना है और कितनी क्वांटिटी उसकी रखनी है? क्वांटिटी भी डिपेंड करेगी, भूख रख के खाना है, वही पैटर्न यूज़ करें जो मैंने लंच के लिए बताया। फल पहले खाना है, प्लीज़ दही को मत सोचें कि रात को नहीं लेना। कॉम्बिनेशन ऑफ मील इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
दही चलेगा। और अंडे पर डे आप कितने ले सकते हैं? बॉयल ज़्यादा बेहतर है या कि फ्राइड? मेरी तरफ से शक्कर पा के मीठा खा लो ठीक है, सब्जियां डाल के ऑमलेट बना लो, लेकिन नॉन स्टिक पैन में। लेकिन चीनी पॉइजन है। चीनी पॉइजन, इट्स अ वाइट पॉइजन। सही जी। अच्छा, इसी तरह साथ साथ अभी डिजीज़ का चूँकि जिक्र चल रहा है, और कौन सी ऐसी वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट्स हैं कि जो कि हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के लिए या जिनको डिप्रेशन है, ये दोनों बीमारियां भी बड़े आम कॉमन हैं इन दिनों में, और उन पर्सनस को लेनी चाहिए? उससे एक तो ये मूड एलिवेटर्स भी हों, और दूसरा आपका हाइपरटेंसिव जो है प्रॉब्लम वो भी कंट्रोल किया जा सके। हाइपरटेंशन तो बेसिकली क्या होता है सर, अगर हम देखें कि मोस्टली क्या होता है कि सोडियम, नमक जो है उसकी वजह से होता है। उसका नॉर्मली सोडियम ज़्यादा नहीं होता, अनफॉर्चुनेटली हमारे जो सेल्स बने हुए हैं वो एक सेल जो है वो सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम पर बना हुआ है। तो ये नहीं होता कि हम सोडियम, नमक बिल्कुल खाना बंद कर देते हैं। तो एक नॉर्मल जो आपकी खुराक में कम नमक ज़रूर खाएं, लेकिन पोटाशियम भी साथ रखें, मैग्नीशियम भी पास रखें अपने। पोटाशियम आपको देखें कि जब आपको इमरजेंसी में आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है तो इमरजेंसी में जाके आपको पोटाशियम की किट लग रही होती है। जबकि ये लोग क्या करते हैं इसमें कि ब्लड प्रेशर हाई, बोतल से पानी पा के पी लो। नहीं, मैं हमेशा कहती हूँ केला खाओ, खजूर खाओ, क्योंकि इसमें पोटाशियम है। लेकिन साथ ही साथ ये देखें कि जो सॉल्ट्स हमारे चल रहे हैं, वाइट सॉल्ट बेहतर है या पिंक सॉल्ट बेहतर है? सर ये अगर ये तीनों को स्टडी किया जाए ना, आयोडीन में उसमें भी मिनरल्स हैं, रॉक सॉल्ट में भी मिनरल्स हैं, उसमें भी, इसमें डिफरेंट किस्म के मिनरल्स हैं। तो सुबह दोपहर शाम तो सीधे डिफरेंट कर लो लेकिन सारे ले खाओ, सकते हैं। खाओ, सारे खाओ, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया कि बॉडी न्यूट्रिएंट्स पे बनी है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कार्बोप्रोटीन फैट होके, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से? विटामिन एंड मिनरल्स। और मिनरल्स कहाँ से आने हैं? तो वो इन्हीं चाहिए, ये मिनरल्स है ना, कैल्शियम भी मिनरल है, सोडियम भी मिनरल है, पोटाशियम भी मिनरल्स है। तो सोडियम, अब हम फ्रूट और सब्जियां, हेल्दी सैलड, ये चीज़ें सब लेनी चाहिए। कोई ऐसी सब्जी या वो नहीं है कि जो ब्लड प्रेशर को रेज करे, बल्कि वो मेंटेन ही रखती है उसको। लेकिन नमक एक्स्ट्रा छिड़क के नहीं लेना चाहिए ब्लड प्रेशर के पेशेंट को। केले या खजूर का दिन में एक दफ़ा ज़रूर इस्तेमाल किए, क्योंकि पोटाशियम और मैग्नीशियम कंट्रोल करते हैं। आपका जो हार्ट पंप हो रहा है वो भी मैग्नीशियम, उसके मसल्स के लिए भी मैग्नीशियम चाहिए। तो हमें ये मैग्नीशियम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से मिलने होते हैं। बिल्कुल ठीक, क्योंकि मिनरल्स जितने भी हैं ना वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से मिलने होते हैं। और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो हैं वो आपको आपकी हर तरह की डिजीज़ में आपको हेल्प। तो मैं हमेशा जो कॉम्बिनेशन 5 चीज़ों का कह रही हूँ, उसके अंदर देख लें फ्रूट्स भी हैं, वेजेस भी हैं, सब कुछ। जिस दिन आपने फ्रूट सब्जी नहीं खाया तो आप देख लें उस दिन। मैं वो डाइटिशियन नहीं हूँ, मैं कहती हूँ पिज़्ज़ा नहीं खाओ, पिज़्ज़ा होल व्हीट का पिज़्ज़ा खा लो, वाइट का खा लिया तो घर से फ्रूट खा के चले जाओ, कम से कम वो साइड इफेक्ट कम दे दे, एटलीस्ट वो देखें, खा लें, खाएं ज़रूर। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के हैं जी एंटीऑक्सीडेंट हैं, बॉडी के अंदर से टॉक्सिन्स निकालते हैं। तो इस वजह से वो जो आपने शुरू में बात की, खीरे वाला पानी और वो चीज़ें ले रहे हैं तो चलो नुकसान नहीं है उनका, लेकिन आप उसको ये नहीं है कि आप खाली पेट ले लें। जैसे अक्सर लोग, अब थेराप्यूटिक अगर डाइट ब्लड प्रेशर की बात करूँ तो एलिसिन होता है लहसुन के अंदर, अब वो एलिसिन क्या है, वो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है। अब वो खाली पेट लहसुन खाना शुरू हो गए। खाली पेट कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं लेते, हमेशा लहसुन को एक कट लगा के, वो एलिसिन होता है, हवा लगती है तो वो एलिसिन कन्वर्ट होता है, तो वो हमेशा नाश्ते में के बाद गोली की तरह निगल जाओ लहसुन को, उससे आपका ब्लड प्रेशर भी ठीक है और इसके अलावा आपका जो स्टमक जीआई ट्रैक है वो भी हेल्दी, आपका फंगल इन्फेक्शन ख़त्म कर देता है। ज़बरदस्त। साथ ही साथ मैं पूछना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो कॉमन चीज़ है वो मल्टी विटामिन का यूज़ है। फॉर एग्जांपल सरबेक्सी है, न्यूट्री, फ्लां, ये वो ब्रांड चल रहे हैं, और हमारे यहाँ ख़वातीन देखती हैं मेरी सहेली खा रही है, उसको डॉक्टर ने कहा है प्रेग्नोवेट ले रही है, फुलां ले रही है, वो फटाफट शुरू कर देती हैं, एक खा लो, ड्रॉप डी का इंजेक्शन पी लें, कभी वो मछली के तेल के कैप्सूल, कभी कुछ, बहुत कुछ चलता है। एक तो पहली बात ये बताएं कि बेस्ट मल्टी विटामिन है कौन सा, और नंबर 1, नंबर 2 साथ ये बताएं कि बेस्ट टाइम कौन सा है कि ये बॉडी में इजीली इसकी एब्जॉर्प्शन बेस्ट हो। अच्छा जी, इसमें हम अगर बात करें तो सबसे पहले तो मैंने जो आज बेसिक डाइट आपको बता दी है, जिसमें आपको 5 चीज़ें बता दी कि हर जगह से आपको विटामिन मिनरल्स आने हैं जी, अंडा है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स हैं, ये सब चीज़ें हैं। उसके अंदर अगर मैं बात करूं कि 40+ में या डिजीज़ पर्सन को समटाइम हमें विटामिन मिनरल थेरेपी करनी पड़ती है। तो जो विटामिन मिनरल थेरेपी होती है उसके अंदर हमें बाहर से चीज़ें लेनी पड़ती हैं, जैसे हम कोई मेडिकेशन करते हैं। इसी तरह अगर मैं कहती हूँ कि कोई विटामिन डी ले रहा है तो प्लीज़ वो साथ में कैल्शियम और मैग्नीशियम मस्ट ले।
अगर कोई मल्टीविटामिन ले रहा है, ब्रांड सारे ये बच्चे हैं, मैं उसको इसलिए नहीं बोलती, लेकिन अच्छे सारे ब्रांड्स हैं, लेकिन सिंथेटिक नहीं होना चाहिए। मैं कहती हूँ कि जितना आप नेचुरल सोर्सेज से ले सको, कम से लेकिन कम अगर इस पे आप प्रोसेस रिलाइज पे अगर, लेकिन आपको कभी लेने पड़ जाते हैं जब आपको मसल्स जैसे ये न्यूरोबर्न की इंजेक्शन या मेथिकोबाल की टैबलेट्स हैं, ये सारी B12 वगैरह मिल रही हैं, तो आप लेते हो तो आपका इम्पैक्ट तो करता है डेफिनेटली। लेकिन इसका बेस्ट टाइम क्या है कि आपने इन बिटवीन मील्स लेने होते हैं। जैसे मैंने बोला कि रोटी सालन खा रहे हो तो फ्रूट्स वेजिटेबल्स ले लो, तो वो मिनरल्स जाने होते हैं, वाइटामिन्स जाने होते हैं। तो इसी तरह इन बिटवीन मील आप कोई ना कोई ये चीज़ें ज़रूर लें, और कोशिश जैसे विटामिन C है उसको आयरन के साथ ज़रूर लें, गोली को। तो ये कॉम्बिनेशन है, ये वेरी करता है। सुनी सुनाई बातों पर मत जाएं। सबसे पहले अपनी प्रिस्क्रिप्शन के लिए प्लीज़ आप न्यूट्रिशनिस्ट से ज़रूर मिलें, और प्लीज़ उस न्यूट्रिशनिस्ट को ज़रूर एवेलुएट करें कि उसको वो खुद भी आप स्टडी करें। मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपनी चीज़ों को पढ़ के आप ज़रूर करें कि इन चीज़ों को स्टडी करते हुए कि हमें क्या चीज़ है। तो कुछ कॉम्बिनेशन तो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, लेकिन फिर भी वेरी करता है कि हर बंदा ये लेना ना शुरू कर दे, क्योंकि जब तक आप प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन नहीं लेते तो ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर ले रहे हैं तो किस टाइम पे बेहतर है? खाने के साथ, इन बिटवीन मील। जैसे अब विटामिन D है वो सुबह के टाइम बेटर है। अगर आप कोई इस तरह की चीज़ जैसे B कॉम्प्लेक्स वगैरह तो वो रात को, तो रात के खाने के साथ भी हो सकता है, ब्रेकफास्ट के साथ भी हो सकता है। तो इट्स डिपेंड कि आपने पूरी न्यूट्रिएंट्स तो सारे लेके जाने हैं ना। तो अगर फॉर एग्जांपल मेरे जो कहना होता है वो यही होता है कि अगर आप विटामिन D ले रहे हो और उधर से आप प्रोसेस फैट खा रहे हो, डब्बों में बंद वाली चिकनाई जो है, तो मुझे बताओ उस गोली के खाने का कोई फ़ायदा? बिल्कुल ऐसे ही, वो तो असर ज़ायल हो गया। दूसरी चीज़ साथ में अगर आप, और इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर आपका स्टमक एसिडिक है, ठीक है, तो विटामिन मिनरल की अब्जॉर्प्शन नहीं होती। अब वो एसिडिक क्यों हो रहा है? चीनी की वजह से, वाइट शुगर की वजह से। तो अगर आपके स्टमक के अंदर एक कतरा भी दाना चीनी का है और एसिडिटी हो रही है, तो वो विटामिन मिनरल्स उस वक्त भी नहीं लेने चाहिए। सही, वो इफेक्ट ही नहीं कर रहे, तो वो पैसे गोली के जरूर ज़ाया करने हैं। पहले एसिडिटी रिमूव सबसे पहले अपने स्टमक के बॉडी के डॉक्टर वो बनो कि स्टमक को स्टेबल करो, स्टमक की डाइजेशन को बेहतर करो। कोई भी ऐसा सिम्टम्स नहीं होने चाहिए जिसके अंदर नोजिया, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन, ये पूरे GI ट्रैक के इश्यूज हैं, ये प्रॉब्लम्स नहीं होने चाहिए। और जिन लोगों को आज सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है कि खाना थोड़ा सा भी खा लें उसके बाद फ्लैटुलेंस, गैस, सब चीज़ें, ये सिर्फ उसी वजह से है ना। अब आप अपनी बॉडी के डॉक्टर खुद बन गए, आप एवेल्युएट करें कि आप कहाँ रॉन्ग हैं। जितनी मैंने बातें बताई हैं उसमें अपनी बॉडी को खुद स्टडी करें कि कहाँ अब उन चीज़ों को क्विट कर दें जो कि बैड हैं, और स्टमक को हेल्दी करने के लिए अंजीर का पानी आप लें, नाश्ते के बाद एक गार्लिक क्लोव ले लें, खाने के साथ दही अच्छा रखें, खाना कुक किस में करना है उस फैट के ऊपर फोकस करें। अगर सरसों के तेल में खाना पका हुआ है और वैसे भी आप पूरे दिन में 1 टीस्पून 1.5 टीस्पून जो है वो आप ऑलिव ऑयल ले रहे हो, तो वो भी खाना डाइजेस्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी अपनी आज बॉडी को वैल्यूएट तो करके देखिए हम खड़े कहाँ पर हैं। तो ये जितने प्रॉब्लम्स हैं, बीमारी हैं, ये इंसान अपने खुद कर रहा है। इसमें किसी ने बाहर से आके नहीं बताना कि मतलब ये चीज़ें जो है ना, तो हम अपने हाथों से अपने आप का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, एंड पर हम ज़रूर ये पूछना चाहेंगे कि आप कैंसर सर्वाइवर हैं, और जब आपको पता लगा वो लम्हा क्या था, और उसके बाद वो क्या विल पावर थी कि जिसके बाद माशाल्लाह आज आप ड्राइव भी करती हैं और एक बाजू की हड्डी कट चुकी है, उसके बावजूद माशाल्लाह इतनी खुश खरम। वेरी इंटरेस्टिंग। तो मैं चाहूँगा ज़रूर शेयर करें। ये जो इशू है जी, वो भी एक अल्लाह ताला से कनेक्शन की बात है। अगर मैं करूँ तो मैं कभी एज 40+ हो चुकी हुई अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, ये भी बड़ी बात है, आप मान रही हैं। और वरना हमेशा ख़वातीन की उम्र पीछे ही जाती है हर साल के बाद भी। उसमें हमेशा बोलती थी कि वो सुना था मैंने कि अल्लाह ताला कहते हैं कि जो जिसको बीमारी होती है वो अल्लाह के ज़्यादा करीब हो जाता है। तो मुझे मेरी डाइट अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी थी कि मुझे लगता था कि मैं कभी बीमार ही नहीं हुई। मैंने भी बोला भी कि कोरोना हॉस्पिटल में जाके ICU में खड़े होके मैं पूरा फूड डिपार्टमेंट खोल रही वहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह ना कभी डेंगू हुआ, ना कोरोना हुआ, ना कुछ हुआ। तो मैं अल्लाह मियाँ से ऐसे जिक्र करती हुई जा रही। रमज़ान का महीना था तो मैंने कहा पता करो कि ये क्या मसला है कि अल्लाह मियाँ तुम नाराज़ तो नहीं हो कहीं मेरे से, मुझे बीमारी नहीं आ रही। मुझे बीमारी नहीं आ रही। तो बस वो अगले दिन ही जो है मैं गिरी हूँ, तो बाजू टूटा, तो पता चला grade 1 का। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बहुत बड़ा मौजज़ा है मेरे लिए कि grade 1 पे मुझे
मुझे ऐसे लगा मुझे जानकर किसी ने गिराया और मुझे पता चला मैं गिरी हूँ, तो एंड देन आई वाज लाइक ओके। जब डॉक्टर के पास गई, अब जोड़ दी हड्डी, सीधा उसने ओटी में बुला लिया। ऑब्वियसली इतने सालों से उस हॉस्पिटल में काम करी, इट्स लाइक माई फैमिली। तो उन्होंने जब वहाँ पर सारे डॉक्टर्स इकट्ठे हो गए तो उन्हें मैथोलॉजिकल टेस्ट होना है, तो पता चला ग्रेड 1 का कैंसर है। तो देन उस वक्त वो एक लम्हा था, देन आई रियलाइज कि ओ माय गॉड अल्लाह मियां, आई रियली लव यू, यू रियली लव मी। तो देन आई रियलाइज कि आई वाज लाइक, मुझे पूरे मतलब पिछले साल रोज़ों की बात है, मुझे बिल्कुल पता नहीं चला। कैंसर हॉस्पिटल में काम करके आई हुई थी, मुझे हमेशा लोगों की पेन फील होती थी, लेकिन मुझे उस पूरे प्रोसेस में मुझे नहीं लगता मुझे कभी फील हुआ। इवन माय स्टूडेंट्स ऑलवेज कॉलिंग एंड दे पीपल आर क्राइंग कि आपको कैंसर ये हो गया है। तो मैं कहती थी यार हुआ मुझे, रो तुम लोग रहे हो, मतलब इट इज़ नथिंग, कुछ भी नहीं। विल पावर अल्लाह ताला की मदद होती है, मुझे लगता है ये विल पावर अल्लाह की तरफ से होती है। और दूसरा, यकीन करें मेरी डाइट, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन CMH मुल्तान में हमारा कैंप लगा, तो मेरा एक बॉडी BMD टेस्ट हुआ और उस वक्त पता चला कि मेरा BMD टेस्ट, मेरी जेनेटिकल एक इशू ऐसा था जिसकी वजह से शायद ये मेडिसिन ली और उसका ये साइड इफ़ेक्ट था उस वक्त उस मेडिसिन का, जो मुझे देन मैंने स्टडी किया कि क्यों हुआ ये सब चीज़ें। और मुझे लगता है विदिन 1 मंथ और 2 मंथ के अंदर क्योरेबल थी चीज़ें, सब चीज़ें, क्योंकि मेरी अच्छी डाइट ने मुझे रिकवरी जल्दी दी। और दूसरा विल पावर सर्जरी हुई, सर्जरी के मेरे ख्याल तीसरे दिन संडे आ गया, तो तीसरे दिन डॉक्टर ने कहा नाउ यू कैन मूव एंड वॉशरूम तक जाएं। डॉक्टर साहब मैं तो परसों से जा रही हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं ना, तो वो मतलब मैंने फर्स्ट डे मूव करना शुरू किया। और बीमारी अगर आती, अगर कोई आजमाइश है या जो भी इसको कह सकते हैं आप, अल्लाह आता उसी की तरफ से, लेकिन संभालता भी वही है। तो बहुत सारे लोगों की दुआएं थी जी। ह्यूमरस का कितना पोर्शन कट चुका है? जस्ट हाफ, और इसकी जगह पर फिर रिप्लेसमेंट हुई हुई है, इट्स अ बोन रिप्लेसमेंट है। लेकिन ये कि मुझे लगता है खड़ी विल पावर तो मुझे मेरी अपनी जो थी, लेकिन मुझे लगता है मेरे बहुत दुआएं, बेशुमार लोग, इतनी दुआएं ऐसी ऐसी जगह पे, मतलब दुआएं आई कि लोग मुझे जानते भी नहीं, वो भी दुआ कर रहे हैं। काबा से बैठ के, यस अल्हम्दुलिल्लाह, ड्राइव भी कर रही हैं, सब कुछ हो रहा है, बहुत अच्छा। रिकवरी सिर्फ मेरी डाइट और अल्लाह की मदद है और कुछ नहीं। बेशक जी, अल्लाह ताला से दुआ है कि जितने भी लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शिफाई कामिला अता फरमाए। और मैसेज मैं चाहूँगा एंड पर आप देखने वालों को ज़रूर दें। मुझे एक हमारे एक पैगंबर थे, मुझे लगता है जब वो बीमार हुए तो उनका बड़ा एक अच्छा था कि वो उस वक्त भी शुक्र कर रहे थे कि अल्लाह ताला शुक्र है तूने मुझे बीमार किया, कि मुझे उस लम्हे। तो हमेशा मैं 2 चीज़ें बोलती हूँ कि जो मेरी शायद विल पावर है, या जो मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ कि हमारे अंदर 2 चीज़ों की कमी है, एक सब्र की और एक शुक्र की। बिल्कुल सही है। और अगर ये दोनों ही आपकी लाइफ का पार्ट बन जाए तो मुझे लगता है कि हम इतनी छोटी छोटी, अगर हम रात को नरम बिस्तर पर सो रहे हैं ना, इससे बड़ी ब्लेसिंग नहीं है बेशक। और उससे डर भी लगता है कि अल्लाह ताला तू आजमाइश ले रहा है, ये भी एक आजमाइश भी हो सकती है। और फिर अगर कोई तकलीफ़ आ जाती है तो उसमें इतना सब्र करो कि जैसे वो पैगंबर हमारे हमेशा सब्र किया उन्होंने। सब्र अयूब देखे ना कि बीवी ने साथ भी नहीं छोड़ा और इतने साल जो यूसुफ का मामला देख लें, तो वो सब सब्र शुक्र। और मुझे लगता है कि हमें एक और मैसेज ज़रूर दूंगी कि प्लीज़, हम अरबी हमारी ज़ुबान नहीं है, हमें अरबी में ज़रूर पढ़ना है, लेकिन कुरान पाक को आप लोग प्लीज़ तर्जमे से पढ़ना शुरू करें। उसके अंदर असल विल पावर है कुरान, वो आपको यूँ खड़ा कर देती है कि मैं खुद परेशान हो जाती हूँ समटाइम कि ये। और नो डाउट सूरत रहमान बहुत सारे लोग प्रैक्टिस करके, बाजू मेरी 5 दिन मूव नहीं कर रही थी, 7 डेज़ मैंने एक इतनी नेचुरल थेरेपी थी कि मैं खुद हैरान हुई कि 5वें दिन बाई चांस मैंने डॉक्टर के पास भी नहीं जाना, तो डॉक्टर के पास उन्होंने कहा अच्छा भाई ने कहा चलते एक दफ़ा विज़िट कर लो। हालांकि मेरा टाइम 3 दिन के बाद था, लेकिन वो जो एक थेरेपी चल रही थी मेरी सूरत रहमान की, तो इट वाज लाइक, मैं कहती हूँ मौत से हैं अल्लाह ताला के। और मेरी बाजू मूव करना शुरू हो गई और मैं डर के मारे हिला नहीं रही थी उसको। तो बहुत सारी चीज़ें जी, कुरान, नमाज, ये चीज़ों के साथ इन टच रहें, अच्छा इंसान बने, पूरा का पूरा कुरान मजीद शिफा है। और अगर अपना फ्यूल अच्छा डालते रहोगे ना तो पॉजिटिव थिंकिंग भी आएगी। दैट्स इट। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर प्रीशियस टाइम, और मे अल्लाह ब्लेस यू। और यकीनन हमारे जो है नाजरीन हैं उनको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिली होंगी। इंशाल्लाह जो लोग मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस
देखना चाहते हैं और ऐसी दबंग शख्सियात से मिलना चाहते हैं जो लोगों को ज़िंदगी की उम्मीद की किरण देते हैं और लोगों के चेहरों पर हंसी बिखेरते हैं, तो VTV को ज़रूर सब्सक्राइब करें YouTube और Facebook दोनों पर, और हमारे साथ ट्यून रहें। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको और ऐसी शख्सियात से मिलवाते रहेंगे। हर एपिसोड हर संडे एट 7:15 PM, और स्टे ट्यून टू VTV। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।